जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको एक बार से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, और आशा है पूरे भारत में ही शिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप सब भी अपने अपने घरों में, मंदिरों में खूब अच्छे से मना रहे होंगे। भगवान शिव आप सब पर मेहर करे। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी क्या क्या लेते हुए शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। आई लव यू कृपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो आज मैं बता रही हूँ पूरा है सत्संग, पूरा सुनिएगा। बहुत कुछ है जो आज मैं लेके आई हूँ उसमें, और आशा है आप गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग को पूरा सुनेंगे, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स लेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस युग की एक ऐसी बात बता रही हूँ कि भगवान शिव से बात करने वाली अनोखी भक्त, आजकल का टाइटल है भगवान शिव से बात करने वाली अनोखी भक्त। इस युग की एक ऐसी भक्त है जिसे भगवान शिव दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में छोटा सा गांव और वहाँ छोटा सा एक शिव मंदिर है, जहाँ पर एक पुजारी महिला निवास करती है। उन आंटी की जो उम्र है लगभग 80 से 90 साल की है, जिसमें से 50 से 55 साल भोलेनाथ जी की भक्ति में लगा दिए हैं। इस मंदिर में एक शिवलिंग भी है। उसका निर्माण इन आंटी ने स्वयं अपने हाथों से किया। जब आंटी कभी बीमार हो जाती, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती, तो वो डॉक्टर पे ना जाकर कहाँ जाती थी? मंदिर में, और शिव की कृपा से ठीक हो जाती। ये हमारे भोले बाबा की महिमा। और अन्न का एक भी दाना नहीं जोड़ती, और जो भक्त मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाया करते थे और फल वही वो ग्रहण करते थे। आंटी का ये मानना है कि शिव भगवान की सच्ची भक्ति और साधना के साथ ये भक्ति शिव से मन ही मन बात करती है। जय गुरु जी। संगत जी, कभी आपने सोचा है जो लोग मीठा कम बोलते हैं, जब वो कुछ छुपा रहे होते हैं, यदि आपने किसी को कोई गिफ्ट देना हो, ध्यान से सुनिए संगत जी, बहुत जो बात है इम्पोर्टेंट, और हर कहीं ऐसा होता भी है। यदि हम अपने किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर वो छोटा है, तो हम सोचते हैं कि इसकी पैकिंग को बढ़ा देते हैं,
यदि गिफ्ट छोटा है परंतु डायमंड गोल्ड का है तो हम उसकी पैकिंग मतलब आज के युग में नहीं करते, बल्कि लोग दिखावे के लिए उस चीज़ को ओपन ही रखते हैं। इतनी बड़ी चीज़ दे रहे हैं, ना भी कवर लगा तो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत भी क्या है। वो संगत जी ये है, पर हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमेशा ही आप अपनी चादर को देख के पाँव फैलाइए, किसी के डायमंड गोल्ड को देख के नहीं। जितनी आपकी हैसियत है, कहीं आप अपनी हैसियत से बाहर निकल गए तो प्रॉब्लम भी आपको आई, उन अमीरों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का अर्थ है कि आज के युग में भी लोगों की सोच इतनी अच्छी नहीं है, पर कोई बात कवर करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोल देते हैं, परंतु ये हमारी वाइब्रेशन तो उन तक पहुंच ही जाती है। इसलिए गुरु जी से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी हमेशा अपने चरणों में रखना, मतलब हमेशा अपने चरणों में रख मेरा मन कभी भी डामाडोल ना हो। जय गुरु जी। संगत जी 502 हमारे प्यारे बच्चों, डर या चिंता मत करो। 502 अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गुरुजी ने बताया, और गुरुजी कहते हैं मेरे बच्चों को कभी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी इच्छाएं मेरी प्राथमिकता है, विश्वास रखो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है, तुम सुरक्षित हो, प्रेम और चमत्कार तुम्हारे रास्ते में है। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र और शहद और मंत्र का जाप 21 बार करते हुए सारी इच्छाएं ही पूर्ण हो जाती हैं। जय गुरु जी। संगत जी किस किस संगत के लिए ये संदेश गुरु महाराज का बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया संदेश है कि सपने बड़े बड़े देखने शुरू कर दो, आगे तुम्हारी तकदीर पलटने वाली है और साथ ही कामयाबी भी मिलेगी। और शुक्राना करना, मंत्र जाप और गुरु जी से बात करना मत भूलना, क्योंकि जो हमें दे रही है और जब हम पे ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो संगत जी क्या होता है आप जानते हैं ना, वो इंसान उस चीज़ में पैसे में ही आगे आगे मुंह उसका बढ़ता चला जाता है, परंतु जिसने दिया उसको कई बार वो शुक्राना करना भी भूल जाता है। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल जीरो थे उस टाइम और वो परमात्मा के पीछे लगे रहे, जब से बड़े हुए तब से उनमें दिखावा, हाई फाई स्टैंडर्ड, मतलब गरूर सा आ गया। कहने का अर्थ है ये गरूर आपकी लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए, चाहे आप भिखारी से करोड़पति हो जाओ, चाहे करोड़पति से हम लोग जो भी हो जाएं, कभी भी हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि अगर आप बहुत बड़ी गाड़ियों में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो जो उस टाइम लोग बाहर जाते थे अगर आज उन पे पैसा नहीं है तो दिखावा ना करें। बस इतना ही कहूँगी, आप सारी बात समझ जाएंगे। समझ गए ना संगत जी? दिखाना जब शुरू करते हो तो ये बात अच्छी नहीं है। संगत जी मैं आपको जो भी बात बता रही हूँ उसमें गुरु जी कह रहे हैं कि कभी भी गुस्से में किसी को बद्दुआ मत देना। जब तुम गुरु के सामने अपने आंसू गिराते हैं तो दुख दर्द कहते हैं, वैसे भी तुम्हारी आंसुओं में खुद डूब जाते हैं। तुम्हारे रब तुम्हें निराश नहीं होने देते, जो भी तुम्हें
तकलीफ है, और फिर न्याय मतलब उसको सब गुरु जी को बता दो, बजाय अपने आप कुछ कहने से किसी को, और फिर मैं न्याय खुद करूँगा। हिम्मत मत हारो, तुम्हारी अच्छाइयों के सामने तुम्हारा परमात्मा तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। ये गुरु जी, संगत जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए। गुरु जी का अपना उपाय है। देखिए, आपको पता नहीं कितने सालों से हो रही होगी डायबिटीज़, ठीक नहीं हो रही होगी, फिर भी गुरु जी कह रहे हैं 1-2 महीने, हो सकता है कुछ ही दिन, जिसकी थोड़ी है या थोड़ी, जिसकी लंबी बीमारी है वो थोड़ा सा बढ़ है, मतलब टाइम ले, पर इतने सालों से जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे, हो सकता है ये आप गुरु जी के बताए हुए उपाय के द्वारा अपनी डायबिटीज़ ठीक कर लें। आपको इसके लिए करना क्या है, रात में मेथी का दाना रात को पानी में भिगोकर रख देना है। मेथी का दाना समझिए, सुबह उसका खाली पानी पी लो। जो मेथी का पानी है उसे पी लेना है, मेथी है उसे चबाकर खा लेना है, और करेले और एलोवेरा का जूस अपने तलवे में उसकी मालिश कर लें, या जिसको भी डायबिटीज़ है उसको ऐसा करें, तो हो सकता है कुछ दिन या 1 महीना अगर पुरानी में, तो ये आपकी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे किए हुए काम पे कभी शक मत करना, क्योंकि एक पिता से ज़्यादा उसकी औलाद की भलाई और कोई नहीं जानता। कहना गुरु जी का कि मेरे पर पूर्ण विश्वास रखना, मैं आपके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरा संगत जो है वो मेरा परिवार है। इसलिए आपने मुझे गुरु माना है, तो मेरा भी कार्य है कि मैं आपकी हर बात को मानूं। ठीक है ना संगत जी, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अपने घर में सुबह शाम मंत्र जाप चला कर रखो संगत जी, इससे बहुत फायदे हैं। और हमेशा याद रखो कि परमात्मा 1000 हाथों से देता है। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, परमात्मा 1000 हाथों से देता है, तो 1000 आंखों से तुम्हें देखता भी है। इसलिए अपने कर्मों का उजला रखो, नेक बनो, अच्छे बनो। बस आपने हमेशा याद रखना है कि जीवन में कोई रिश्ता, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अगर वो दुख में तुम्हारे साथ ना दे, अगर वो रिश्ता दुख में तुम्हारा साथ ना दे, तो सुख में उन रिश्तों का कोई मोल नहीं, उनसे दिखावा दिखाने की कोई जरूरत नहीं संगत जी। परंतु फिर भी इंसान है, करता है, ना चाहते हुए भी करता हुआ आता है, तो समाज को दिखाना है उसमें कि हम आपस में बहन भाई हैं जो, तो फिर रिश्ता तो निभेगा, ये गाय है, ये वो है। इसलिए संगत जी, आप इस सत्संग को बार बार कह रही हूँ, पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। कुछ प्यारी प्यारी बातें इस सत्संग में जो कही हैं वो सुनने को मिलेंगी। डायबिटीज़ का उपाय बताया है, उसको आपने, अगर आपके घर में कोई पेशेंट ना हो, भगवान करे ना ही हो, और यदि आपके फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारी में कोई डायबिटीज़ पेशेंट हो, तो उसे आप ये उपाय ज़रूर बताएं हमारे गुरु महाराज जी का। देखिए धीरे धीरे आप भी ठीक हो जाएंगे, आपके द्वारा किसी का भला होगा
ये बात कोई काम है संगत जी? हम बैठे बिठाए अगर यदि किसी का सहारा बन जाए, हमें को किसी चीज़ की नॉलेज, जब दूसरा बंदा उस चीज़ से परेशान है तो तुरंत ही आपको उस बंदे की हेल्प करनी चाहिए। संगत जी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो सॉरी संगत जी, कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ और परमात्मा से भी माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मेरा कुछ मुंह से गलत निकल रहा है तो मेरे प्यारे गुरुजी मुझे और मेरी संगत या जिसने कोई गलती की हो उन्हें माफ़ कर देना। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। संगत जी, वो अपने ही होते हैं, वो अपने ही होते हैं जो लफ्ज़ों से मार डालते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात से दुखता है, कि दिल किस बात से दुखता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंदर जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही समाप्त करते हुए और आशा करते हुए कि भगवान शिव इतने बड़े त्योहार की ब्लेसिंग्स से आपको दूर नहीं रखेंगे। खूब सारी संगत परिवार को जो नहीं भी है उनको भी हमारे गुरु महाराज ब्लेस करें। उनको प्यार देने में कोई कमी नहीं है, बस उन्हें अपना शुक्राना वर्ड सुनना है। संगत के मुंह से जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना ही घर की वाइब्रेशंस अच्छी होंगी। हर सत्संग में बताते हैं ताकि कोई नई संगत जुड़ी हो उसको भी पता चले, नहीं तो नए बच्चों को आजकल नहीं पता चलता संगत जी। ठीक है संगत जी, और मैं जल्दी कर फिर आपके सामने एक अलग सा सत्संग लेकर आऊँगी और उस सत्संग में अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना संगत जी? अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यहीं सत्संग को विराम देती हूँ और यही अपने परमात्मा से कहूँगी कि बिन बोलिया सब कुछ जानना, बिन बोलिया। कहने का था संगत जी, गुरु जी से मांगने की जरूरत नहीं है, महाराज जी को सब पता है किसको क्या चाहिए। ठीक है संगत जी, अपने गुरु महाराज पे दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ाते चले जाओ, फिर देखो अपने आप को, अपनी फैमिली को, बच्चों को भी ये संस्कार दो। जय गुरु जी।